Hello 10th CBSE students and welcome back to my new lecture, that is Introduction to Trigonometry. So before starting my new lecture, let me introduce to some of the basic points of the introduction of trigonometry once again. तो कल हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना सीखे थे. कैसे सीखे थे? इसके अंदर हमने सीखा था अपोजिट एंड एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें राइट एंगल बी पे बनाया था. AC वर्क एज हाइपोटेन्यूस, AB इज अ साइड एडजेसेंट टू एंगल A. मूविंग ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द राइट ट्रायंगल ABC. कल ये सब हमने पढ़ा था ना, राइट एंगल बी में. तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किस तरीके से लेते हैं? एंगल A के अकॉर्डिंग है. क्या बताया था पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले. इसके अकॉर्डिंग साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट. रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर एज फॉलोज. वी कैन राइट साइन थीटा एज 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा एज 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा. ऑल्सो tan theta equal to sin theta upon cos theta, cot theta equals to cos theta upon sin theta. Specific angles, these are the some specific angles lying between 0 to 90 degree. Then we will talking about the table. टेबल मैंने कहा था आप लोग को बुक से देख लेना और उसको लर्न कर लेना. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. जब भी हम अपने किसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिकल निकालते हैं तो उसमें अगर थीटा हमारा एक्यूट एंगल होता है, मतलब 90 से कम होता है, तो इस तरीके से निकाला जाता है. दीज आर सम ऑफ द फॉर्मूलाज. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. तो ये सब हमने कल पढ़ा था. ठीक है, कल वाले लेक्चर में हमने ये सब पढ़ा था. आज कुछ नया पढ़ते हैं. अब आगे चलते हैं थोड़ा सा. जो हमने कल पढ़ा था आज इसको क्वेश्चन की फॉर्म में करके देखते हैं. जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर. तो मुझे एक तो पहले पार्ट में साइन ए और कॉस ए निकाल दो. ये बेसिक चल रहा है, ठीक है. दूसरे पार्ट में साइन सी और कॉस सी निकाल दो. सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. इसका किस तरीके से करना है? सबसे पहले हम डायग्राम बना लेंगे. ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B. इट मीन्स ऐसा होगा, ये B पे राइट एंगल होगा, ये A का काम करेगा और ये C का. AB दे रखा है 24, BC दे रखा है 7. ठीक है, तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? इन अ गिवन ट्रायंगल, इन अ गिवन ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B. राइट एंगल मतलब एंगल B 90 डिग्री का हो गया. ठीक है, गिवन है AB 24 और BC 27. तो ये जो डायग्राम हमारा बना था, ये 7 है और ये 24 है. पाइथागोरस के अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हम क्या जानते हैं? इन अ राइट एंगल, पहले लिख लेते हैं, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर्स ऑफ द हाइपोटेन्यूस side is equal to the sum of the squares
ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, तो हम इसे पाइथागोरस लगा देंगे सबसे पहले। AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। वी नो दैट व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज साइड, हाइपोटेन्यूज साइड का स्क्वायर होता है किसके साथ, इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर, जो बाकी बची हुई साइड है उनके स्क्वायर के बराबर। हाइपोटेन्यूज AC था, ठीक है, तो पहले फाइंड कर लेते हैं AC का स्क्वायर कितना आएगा, कितना है AB, और ये दे रखा है 7। 24 जा 5 76 और 7 जा 49, और ये AC का होल स्क्वायर। तो AC इक्वल टू रूट कितना आएगा 625, किसका होता है 625, 25 का। ठीक है, तो ये जो मेरा डायग्राम बना था है ना, ये मेरा 25 निकल गया। ठीक है, इसमें ये 24 और 7 दे रखा था। सबसे पहले हमने ये सब काम कर दिया। अब अपने आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखो मुझे इसमें क्या निकालना था, साइन ए और कॉस ए। साइन ए मैंने कल आप लोगों को क्या लिखाया था, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे आता है ना साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ए पे ए से परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, सामने वाला BC, और हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है AC। BC कितना है 7 और AC कितना है 25, तो साइन ए की वैल्यू कितनी होगी 7/25। सेम पूछा है कॉस ए निकालो। देखो साइन कॉस, कॉस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कौन है, ए के अकॉर्डिंग बेस कौन है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस से बेस है, तो AB अपॉन AC। AB कितना है 24, AC कितना है 25, ये इसका आंसर हो गया। आया समझ में। हमें अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान से देख लो। अगर इसमें ही मुझे बोला जाए ना ACB, ये 7 है, ये 24 है और 25 निकला। सेकंड पार्ट में अगर मुझे बोला जाए साइन C निकालो, फिर से फॉर्मूला लिख लेंगे कोने में, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। C के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, ये सामने वाला AB, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कौन है C के लिए, AB, हाइपोटेनस है AC। AB कितना है 24 और हाइपोटेनस कितना है 25, खत्म। अगर बोला cos C क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये याद करने का ट्रिक है ना, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। बेस का काम कौन कर रहा है CB, हाइपोटेनस का काम AC। CB कितना है 7, हाइपोटेनस कितनी है 25। ये पहले लगाना आया कि नहीं आया, इतना समझ लो ध्यान से। और जो अगर तुम पाइथागोरस कहीं पे लगा रहे हो तो वहाँ पे सिर्फ ये मेंशन नहीं करोगे पाइथागोरस, वहाँ पे डिटेल भी लिखोगे। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम लिखोगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। ओके, जब टेस्ट होगा तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पूरी मेंशन करेंगे। ओके, जैसे एक डायग्राम दे रखा है,
है, इसका नाम है पी क्यू आर। ये दे रखा है 12, ये दे रखा है 13, 10p माइनस का कॉट आर हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो क्या दिख रहा है, राइट एंगल क्यू पे है, पाइथागोरस से पहले तीसरी साइड निकाल दो, फिर बात की बात करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, करना शुरू करते हैं। इन द गिवन ट्रायंगल पी क्यू आर, तरीके से लिखेंगे ना, गिवन ट्रायंगल पी क्यू आर, द गिवन ट्रायंगल is right angled कहाँ पे, क्यू पे राइट एंगल बना हुआ है, एंड पी क्यू दे रखा है हमें 12, पी आर दे रखा है 13। तो हम क्या लिखेंगे इसके बाद, सिंस द गिवन ट्रायंगल इज राइट एंगल किस पे, इज राइट एंगल ट्रायंगल टू फाइंड द साइड क्यू आर, टू फाइंड द साइड, डायग्राम में देखते रहना, ठीक है, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या स्टेटमेंट लिखोगे पाइथागोरस थ्योरम की, पूरा स्टेटमेंट के साथ काम करना है, ओके। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल the squares of the hypotenuse side is equal to the sum of the squares of the other two sides, ठीक है। तो डायग्राम जो ऊपर बना हुआ था उसके अकॉर्डिंग पाइथागोरस बताओ कैसे लगाएंगे। डायग्राम में देखना, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर 13 दे रखा डायग्राम में, डायग्राम देख लो, क्यू आर तो निकालना ही है, और पी क्यू दे रखा है 12, 13 जब 169, 12 जब 144, तो 169 माइनस का 144 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, कितना आया 525, ठीक है। क्यू यहाँ लिख दूँ 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, तो √25 इक्वल टू क्यू आर, तो क्यू आर निकल गया पहले तो हमारा 5, ठीक है, क्यू आर 5 निकल गया। डायग्राम एक बार बना लेते हैं फिर से, अब मैं ऐसे ही रफली बना लूँ, ठीक है, आप लोग देख लेना। क्या बन गया, सॉरी, क्यू है, आर है, ये तो 5 निकल गया, ये 12 दे रखा है, और ये 13 दे रखा है, और ये पी दे रखा है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, फिर से वही कोने में लिख देंगे, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले साइन कॉस 10, यहाँ पे 10 पी का फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, साइन कॉस 10 माने परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पी के लिए परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, क्यू आर, और बेस कौन है, पी क्यू। क्यू आर कौन है, 5, और पी क्यू कितना है, 12। अब निकालते हैं कॉट आर। कॉट आर, कॉट कौन सा वाला होता है, लास्ट वाला, क्या बताया था, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। कॉट के लिए क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट आर के लिए बेस का काम कौन कर रहा है, क्यू आर, और परपेंडिकुलर का काम कौन कर रहा है, पी क्यू। क्यू आर कितना हो गया, 5, और पी क्यू कितना हो गया, 12। ओके, तो सो निकालना क्या था हमें, 10p माइनस का कॉट आर। तो 10p की वैल्यू कितनी है, 5/12 माइनस 5/12, ये तो 0 आ गई। आया समझ में। सबसे पहले डायग्राम देखना है और थर्ड साइड फाइंड आउट कर देनी है। फिर जब थर्ड साइड फाइंड आउट कर दोगे तो हम जानते हैं, कल मैंने तुम्हें लेक्चर में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, कि ये होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, ये पढ़ाया था ना कल। और इसके सामने होता है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले। ये याद करने का तरीका है। तो साइन की बात होगी तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लेंगे, कॉस की बात होगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन की बात होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस सेक की बात होगी उल्टा ले लेंगे, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक की बात होगी हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, कॉट की बात होगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ध्यान से इसको समझ लो फिर से एक बार। कि कैसे कैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज किया है। ओके, अगर मैंने तुम्हें बोला, कुछ न्यू टाइप का करते हैं, अगर मैंने तुम्हें ऐसे बोला कि साइन ए की वैल्यू 3/4 है, तो तुम ना इसको उसमें कैसे पुट करोगे डायग्राम में। अच्छा लिख लो, सबसे पहले इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 देन कैलकुलेट, एक तो कॉस ए निकाल दो और एक टेन ए, ये दोनों हमें निकालने हैं। ओके, तो हम सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B। किसी में भी बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने B में बना लिया। अब मुझे क्या गिवन है, साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/4। तो जो लिखा है उसको पहले डायग्राम के फॉर्म में बना दे, कुछ ऐसा बनने वाला डायग्राम। राइट एंगल B पे बोल दिया तो यही होगा, इधर A बना दो, B बना दो और इधर C बना दो। ठीक है, अब मुझे बताओ साइन की वैल्यू कितनी होती है, क्या होता है, फिर से कोने में लिख लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले। साइन माने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन के लिए परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूस का काम करेगा, तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। जस्ट बिकॉज ये रेशियो में दे रखा है, ठीक है, रेशियो में दे रखा है तो हम के मानते हैं। तो मैंने क्या मान दी, जो नीचे वाली साइड है लेट, कहाँ गया, लेट जो BC है उसको बोल दिया 3 के है रेशियो में, और AC को पढ़ दिया 4 के। क्या है, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो फिर से अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम पूरा लिखोगे क्या, कि द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस साइड, द स्क्वायर्स ऑफ द हाइपोटेन्यूस साइड is equal to the sum of the squares of the other two sides of a right angle triangle. Okay, and we get, इसके अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगा,
इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें मिल जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है 4K का स्क्वायर, AB तो निकालना ही है और ये दे रखा है, हमने रेशियो में जो कर दिया इसको, ठीक है। तो 16K स्क्वायर माइनस का 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। कितना आया 7K स्क्वायर और रूट चढ़ा दो उस पर हाथों हाथ, AB की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से AB की वैल्यू कितनी आई √7K, AB की वैल्यू आ गई। ओके, आ गया इतनी बात समझ में। अब कर दो इस डायग्राम में √7K कौन हो गया AB, ये निकल गया हमारा क्या √7K लगा दो इन सब के आगे। अब क्या निकालना है cos A और tan A निकालना है। cos A बताओ क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, लगा दो cos A। cos A क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। ओके, कितना हो जाएगा बेस, कितना निकल बेस कॉस के अकॉर्डिंग बेस का काम कौन कर रहा है, नीचे वाला AC। डायग्राम था ना, डायग्राम दोबारा बना लो, बार बार ऊपर देखना पड़ रहा है। CAB, A के लिए बेस काम कर रहा है, AB काम कर रहा है, हाइपोटेनस है AC, ठीक है। तो √7K और AC कितना है 4K, K से K कट, और क्या निकालना था tan A। हरा भरा क्या परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर कौन है इसके लिए BC, और बेस का काम कौन कर रहा है AC। कितना आ गया BC की वैल्यू कितनी है, ऊपर डायग्राम में हमारे पास 3K अपॉन √7K, K से K कट, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लो, एग्जाम्पल्स ट्राई करते रहो, नए टाइप के क्वेश्चंस ट्राई करते रहो और PDF बना के सेंड करते रहो। मेरे पास किसी का काम आता नहीं है, ठीक है, आप लोग का काम है, तो करते रहो, PDF बना के क्वेश्चन सॉल्व करके सेंड करते रहो, ठीक है। फिर हम अगले दिन नए क्वेश्चंस करेंगे नए टाइप के।